अलीपुरद्वार जिले में रेल कोच रेस्टोरेंट बने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। अलीपुरद्वार के राजा भात खावा में रेलवे कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत के बाद यह पर्यटकों को खास आकर्षित कर रहा है। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेल के अलीपुरद्वार डिवीजन द्वारा 3 और रेलवे कोच रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पूसी रेल के अलीपुरद्वार डिवीजन के DRM अमरजीत गौतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे रेल कोच रेस्टोरेंट न्यू कूच बिहार, लाटागुड़ी और न्यू अलीपुरद्वार में स्थापित किए जाएंगे। अगले 2 महीने के भीतर ही इन्हें चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार इस क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार हो रहा है और पर्यटक आ रहे हैं, वैसे में यह रेल कोच रेस्टोरेंट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बीच रेलवे के अलीपुरद्वार जंक्शन स्टेशन पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की भी पहल की गई है। इस रेल अस्पताल के लिए 2 जमीनों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। DRM के अनुसार अलीपुरद्वार के सांसद और मंत्री जॉन बारला इस संबंध में रेल मंत्रालय से बात कर चुके हैं। अगर यह रेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन जाता है तो चिकित्सा परिसेवा के क्षेत्र में आम लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं अलीपुरद्वार के व्यस्त बड़ा बाजार इलाके में लंबे समय से की जा रही ROB निर्माण की मांग के संबंध में DRM ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है, आने पर इस पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अलीपुरद्वार डिवीजन के 15 स्टेशनों को बेहतर बनाया जा रहा है। इन स्टेशनों पर यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक जैसे ये मल्टी डिस्पिलिनरी हॉस्पिटल बनेगा तो कम से कम 60 साल से 50 के लिए रहेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर गिविंग द लैंड, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गिविंग द फंड्स, एंड आफ्टर operationalizing it, then we need manpower, doctors. Then Ministry of Health Affairs will also be required. So all 3 have to be on the same platform. They have to sign the MOU, and then we will go ahead. We have identified our land. We are ready. And as far as I know, because Honorable Minister has already agreed to give the funds also. So now last phase of this process is going on. And as soon as it is agreed by Ministry of Health Affairs, then MOU will be signed and we'll go ahead. So CNDC might know. Area तो नहीं है, but location I know how much area it is there. It is near 2 sites we have suggested. So whatever funds the approval comes, then we will finalize which site they want. 2 sites we have decided. junction area में One is nearby the existing railway hospital. another is in officers को कुछ नहीं है। जितना हॉस्पिटल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सब अवेलेबल कराई जाएगी। as forest officials as Yes, there was a meeting convened 2 months back with the forest officials, and it was decided that we both will take action so that there is minimum tragedies on the elephants. जो उस समय हिंदी इंग्लिश सफिशिएंट उस समय जो बातें हुई थी ये थी कि नंबर 1 तो एलिफेंट की मूवमेंट है उसको हम लोग वॉच करेंगे। अल्टीमेटली ये है कि वी कांट प्रिवेंट एलिफेंट्स कि वो ट्रैक पे ना आए, लेकिन ये हो सकता है कि हमें इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए और हम अपने ड्राइवर गार्ड्स को पहले से इन्फॉर्म कर दें, स्पीड कंट्रोल करें, हूटर ज़्यादा बजाएं, उस टाइप की चीज़ें, जिससे कि एलिफेंट्स की कोई भी ट्रेजेडी ना हो। ये चीज़ें पहले भी हो रही थी और उस मीटिंग के बाद से ज़्यादा हो रही है। एक मोबाइल का ऐप है, वो यहाँ पे कंट्रोल में भी है, जो रेलवे का ऑपरेशन कंट्रोल से मैनेज होता है, और हमारे पास जो रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उन सबके पास भी अवेलेबल है। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि हम अपने ड्राइवर गार्ड्स को जब ट्रेनिंग देते हैं, हमारे यहाँ एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें ड्राइवर गार्ड्स को बुलाया जाता ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। 2 ऐसे प्रोग्राम हम कर चुके हैं और उसमें हमने फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको कॉल किया है कि एनिमल की साइकी क्या है, कि यदि वो झुंड में वहाँ आ रहे हैं तो कैसे प्रिवेंट किया जाए कि वो ट्रैक पे ना आए। ये 2 चीज़ें तो हम कर ही चुके हैं आज की डेट तक। और आने वाले समय में जैसे मीटिंग कहा था, पहली मीटिंग शायद 2020 में हुई थी, उसके बाद हमारे पास जो हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि साल में एक बार वो मीटिंग करें, एक बार हम मीटिंग करें, जिससे कि जो भी इश्यूज उनके हैं वो रिजॉल्व करें और जो हमें प्रॉब्लम आ रही है हम भी उनको बताएं।